हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो सेकंड क्लास की वर्कबुक आती हैं, मतलब एक्टिविटी बुक्स जो आती हैं, जो हमारे बच्चों की स्कूल की बुक्स होती हैं एनसीईआरटी, उनके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हम बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं, उसके लिए जो बुक्स यूज़ की जाती हैं उस वाल की काफ़ी फेमस बुक हैं। तो उनका रिव्यू वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये है क्लास 2 और सब्जेक्ट्स है मैथ्स और ये है इंग्लिश। ठीक है, अगर आप ओलंपियाड की बुक्स का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वो ही मेरे चैनल पे है, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारे सब्जेक्ट मैथ्स की बुक है। मेरे बच्चे की सेकंड क्लास की एनसीईआरटी की जो बुक चलती है, तो उसकी जो टॉपिक्स हैं उसके बेस पे मैंने यहाँ इसको टेक कर लिए हैं। तो जब उसका में चल रहा होता है उसी टाइम उसको प्रैक्टिस के लिए मैं घर पे इसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवा देती हूँ, ताकि क्या होता है कि बच्चे का कंसेप्ट जो होता है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये था हमारा इंडेक्स। और उसके बाद जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, डिजिट्स, नंबर्स, 3 डिजिट नंबर मतलब। ठीक है, तो देखिए इसमें यहाँ पर इस तरह का एक मैप बना होता है। ठीक है, नंबर्स होते हैं 3 डिजिट्स के, वो कितने तरह के हो सकते हैं। तो पूरा जो मतलब चैप्टर की कह सकते हैं अपन जो समरी होती है वो अपन को पूरी इस मैप में दिख जाती है। तो अपन बच्चे को यहाँ से कंसेप्ट इजीली क्लियर भी करवा सकते हैं, और दूसरी बात रिवीजन में बहुत हेल्प करता है ये वाला माइंड मैप। तो यहाँ से हम बच्चे को बार बार रिवीजन भी करवा सकते हैं। ठीक है, बीच बीच में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स भी दिए होते हैं, और ये देख सकते हैं। अब ये आ जाती है हमारी वर्कशीट। ठीक है, तो आप इस तरह से बच्चे को जो है वर्कशीट करवा सकते हैं प्रैक्टिस। सभी तरह के क्वेश्चंस इसमें जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं, और काफ़ी अच्छी वर्कशीट्स हैं। ठीक है, और अगर आपको इनके आंसर्स देखने होते हैं तो यहाँ पर एक लास्ट में जो है लिखा रहता है कि QR कोड है, तो आप स्कैन करके वर्कशीट्स के जो आंसर बच्चे ने किए हैं वो टैली भी कर सकते हैं कि उसके सही है या गलत है। ठीक है, अगर आपको भी समझ नहीं आता तो आप उसमें जाके आंसर्स देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे पहला हमारा था 3 डिजिट नंबर, उसके बाद उसी का कंसेप्ट दूसरा है इवन एंड ऑड, मतलब इसी चैप्टर में जो इसका सब हेडिंग है ये। तो ये ठीक है, इवन ऑड जो नंबर्स होते हैं ना, उसकी वर्कशीट है। ठीक है, ये उसकी वर्कशीट है, तो उसके कुछ क्वेश्चन हैं। और उसके बाद थर्ड हमारा आता है इसमें प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, मतलब जो नंबर जो टॉपिक है उसमें कितने सब टॉपिक हैं, 2 या 3 जो सब टॉपिक हो सकते हैं। तो ये वो उसकी वर्कशीट्स हैं। ठीक है, सभी टॉपिक्स की जो है वर्कशीट अलग अलग दी हुई हैं। ठीक है, तो ये प्लेस वैल्यू वगैरह इसकी वर्कशीट्स हैं इस तरह से, और सबके आंसर्स भी आप इजीली देख सकते हैं। अब हमारा आता है चैप्टर 2 एडिशन। इसमें क्या है, देखिए सेम इसमें भी एडिशन कितने तरह का हो सकता है, कितने नंबर्स का हम एडिशन कर सकते हैं, और इस चैप्टर में आपको क्या क्या मिलेगा आप इसमें यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। ठीक है, ये मेरे बेटे ने कर चुके हैं ये सब चैप्टर्स, तो इसीलिए ये देखिए उसकी वर्कशीट है एडिशन की। पहले सिंपल जो 2 नंबर होते हैं उसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कितने तरह का एडिशन हो सकता है, कैसे फिलअप, मतलब अच्छी एक्टिविटी दी हुई है इसमें। अगर बच्चे इनसे प्रैक्टिस करे तो उसकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, फिर उसके आंसर्स अपन यहाँ से स्कैन करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद एडिशन दिया है 2 डिजिट नंबर का विदाउट रीग्रुपिंग, मतलब रीग्रुपिंग करे बिना अपन कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर ये उसकी वर्कशीट दी हुई है, और उसके बाद यहाँ पर अपन उनके आंसर्स चेक कर सकते हैं। इसी तरह से एडिशन 3 डिजिट नंबर विथ रीग्रुपिंग, अब हम रीग्रुपिंग करके कैसे नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट और विथ रीग्रुपिंग इस तरह से इसमें दिए हुए हैं, मतलब एडिशन टॉपिक को भी उनने काफ़ी सब हेडिंग में ब्रेक किए हैं। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स दी हैं कि एडिशन से कितनी तरह की वर्ड प्रॉब्लम बन सकती हैं। ठीक है, इस तरह सब्ट्रैक्शन दिया हो, मतलब काफ़ी अच्छी बुक लगी मुझे। इसमें बच्चों को बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो जो टॉपिक आपके बच्चे का स्कूल में चल रहा है उसको टैली करते हुए आप इनसे उसकी प्रैक्टिस करवा सकती हैं। तो ये होता है कि बच्चे की एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाती है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बुक है ये। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी, इसका भी सेम वही कंसेप्ट है। देखिए मैंने जो है वो बच्चे के जो टॉपिक हमारे स्कूल की बुक में दिए हुए हैं, ग्रामर की बुक में, वो टॉपिक्स मैंने इसमें से क्लियर कर लिए हैं। तो जिस टाइम उसको वहाँ स्कूल में मैम करवाती हूँ वो वाला टॉपिक, तो उसको घर पे एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये वाली वर्कशीट्स का यूज़ करती हूँ। ठीक है, सपोज़ फर्स्ट चैप्टर हमारा नाउन है। ठीक है, तो नाउन पहले उसको समझाने के लिए मैं ये वाला माइंड मैप यूज़ करती हूँ कि नाउन होता क्या है, नाउन कितने टाइप का होता है, और विथ एग्जांपल हम उसको समझा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी वर्कशीट्स काफ़ी इजी लेवल की होती है, मतलब ऐसा इतना हार्ड लेवल नहीं होता, आप बच्चा इजीली कर सकता है। एक बार उसको अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बच्चा इजीली कर सकता है। ठीक है, ये देखिए, और आंसर्स जो हैं यहाँ पर इसमें ये दिए हुए रहते हैं, स्कैन करके हमको एक स्कैन अगर अपने फ़ोन में आप डाउनलोड कर लीजिए, तो जब भी आप बच्चे को ये करवाएं तो यहाँ से इजीली चेक कर सकती हैं। ठीक, उसके बाद ये देखिए नाउन का जो दूसरा सब टॉपिक है वो है टाइप ऑफ नाउन, नाउन कितने तरह की होती है, फिर उसकी वर्कशीट अलग से दी हुई है। ठीक है, इस तरह से पज़ल वगैरह इसमें सब रहते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी की बुक है, एक बार अपने बच्चे के लिए ट्राई ज़रूर करना। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें एडजेक्टिव। तो ये इसका मैप दिया हुआ है। ठीक है, और फिर उसकी हेडिंग्स, मतलब मैंने यही बना रखा है रूल कि जब भी मेरे बेटे को जो टॉपिक स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो जब मैं उसको घर पे पढ़ाती हूँ तो उसकी प्रैक्टिस मैं उसको इसी बुक से करवाती हूँ, ताकि क्या होता है उसको स्कूल का जो टॉपिक होता है वो रिवाइज भी हो जाता है, और बच्चे का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाती है। ठीक है, तो मैं तो उसको इस तरह से ही पढ़ाती हूँ। तो ये था हमारा आज का वीडियो।
इन दोनों बुक्स का रिव्यू। बहुत अच्छी बुक्स हैं, डेफिनेटली अपन बच्चे के लिए परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ओलंपियाड की बुक्स का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वो मैंने चैनल पे पड़ा हुआ है, तो आप वो जाके भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।